हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आपसे मिलने के लिए मैं दोबारा आ गया हूं क्योंकि आप सभी की मुझे बहुत तेज याद आ रही थी। क्योंकि भाई आप लोगों के साथ इंग्लिश जो हमें सीखना है और इंग्लिश में हमें रूबरू होके हम डायरेक्टली बात कर सके एक दूसरे से। ठीक है ब्रो, हमें ऐसे इंग्लिश सीखनी है कि भैया इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी है और कम सेंटेंस के साथ प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। तो ध्यान रखना, किसी के बेकाबे मत आना कि भैया 500 1000 सेंटेंस एक ही दिन में कर लूं, लेकिन अगले दिन तुम्हारी बस की नहीं रहेगी ना, कभी बस की रहेगी, सिर्फ एक दिन कर पाओगे। लेकिन आप बूंद बूंद मतलब बूंद बूंद से जो भरता ना घड़ा, तो उसी तरह हमें एक एक सेंटेंस लेके चलना है, प्रैक्टिस ज्यादा करनी। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो में। फर्स्ट हमारा सेंटेंस है अलमीरा खोलो। भैया अलमीरा खोलो, भाई अलमीरा खोलो, मम्मी चाचा का ताता, क्या है, काका, हाँ काका, ताऊ ताती, ताती नहीं चाची, हाँ ऐसे सभी लोग है ना। ऐसे ना तोतले में भी हम बोलते ताती ताता है ना, तो ऐसे में भी ना अलमीरा खोलो क्या बोलते, बच्चे से लेके बूढ़े तक क्या बोलते, अलमीरा खोलो, अलमारी खोलो, दरवाजा खोलो, है ना। हम सब इसका यूज करते हैं। तो हमें क्या बोलना है भैया, अब से अलमीरा खोलो। तो अब हिंदी मत बोलना, तो घर पे क्या बोलना भाइयों बहनों, जो भाई ओपन दी अलमीरा, क्या बोलोगे दोस्तों, ओपन दी अलमीरा, ओपन दी अलमीरा। अब मैंने दी क्यों बोला, कुछ लोग दा भी बोलते हैं, दी भी बोलते हैं। तो भैया तुम्हें राम बढ़िया अचूक रामबाण दे रहा हूं, सीख लेना। भैया दी तब बोलते हैं मेरे हिंदी वाले भाइयों बहनों, जिसने स्वर और व्यंजन पढ़ा है। बचपन में सबने पढ़ा होगा मेरे भाई, सबने पढ़ा होगा स्वर और व्यंजन। स्वर मतलब आ से आह तक जो साउंड आता है, जो आवाज आती है। ठीक है, और व्यंजन मतलब जो का से ज्ञा तक, का से ज्ञा तक क्या आता है, जो साउंड होता है। तो भैया जो स्वर होते हैं, मतलब इंग्लिश में वोवेल बोलते हैं। तो भैया आ से आहा तक जो स्वर हमारा आ से आहा तक आता है, मतलब कोई नाउन के पहले अगर दा आता है ना, तो हम क्या पढ़ेंगे, मतलब जो ए है, मतलब जो आ से आहा तक साउंड आता है, तो उसके नाउन के पहले क्या पढ़ेंगे हम, दी। और अगर आ से आहा तक नहीं आता, का से ज्ञा तक कोई साउंड या आवाज में आता है नाउन, तो उसके पहले अगर ये है तो हम उसे पढ़ेंगे दा। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, उसे पढ़ेंगे दा। अभी क्या आ रहा है, ए मतलब आ, है ना। तो आ से आहा तक कोई भी आ जाए तो हम दी पढ़ेंगे, और का से ज्ञा तक आएगा साउंड नाउन, किसी भी नाउन में, तो हम उसको क्या पढ़ेंगे, दा। ठीक है, तो भाई ये राम बड़ा चूक अपने पास रख लो। ठीक है, अब से दा और दी में कंफ्यूजन तुम्हारे पास नहीं रहेगा। ठीक, तो अब हम इसे क्या पढ़ेंगे, ओपन दी अलमीरा। ठीक है, ये हमारा सेकंड सेंटेंस है, अलमीरा आधा खुला रखो। क्या बोलेंगे, अलमीरा आधा खुला रखो। तो भैया उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हम पूरा क्यों नहीं बोल रहे, हमारा मन ही है भैया आधा खुला रखो ना यार, तो हम उसको क्या बोलेंगे, कीप दी अलमीरा हाफ ओपन। क्या बोलेंगे, कीप दी अलमीरा हाफ ओपन, कीप दी अलमीरा हाफ ओपन, कीप दी अलमीरा हाफ ओपन। अपन दी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ए आ साउंड आ रहा है। ठीक है, आ साउंड आ रहा है, अलमीरा अलमीरा। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, कीप दी अलमीरा हाफ ओपन, कीप दी अलमीरा हाफ ओपन। चलो कम ऑन, कीप दी अलमीरा, कीप दी अलमीरा हाफ ओपन। क्या बोलेंगे, कीप दी अलमीरा हाफ ओपन। ठीक, तो भैया आपसे जब भी तुम्हें बोलना हो आधा खुला रखो, तो क्या बोलोगे, कीप दी अलमीरा हाफ ओपन। पूरा खुला रखो तो क्या बोलोगे, फुल ओपन। क्या बोलोगे, पूरा खुला रखो तो फुल ओपन यूज करेंगे। तो भैया कीप दी अलमीरा फुल ओपन। ठीक, थर्ड हमारा क्या है, अलमीरा को थोड़ा खुला रखो। क्या बोलते हैं, अलमीरा को थोड़ा खुला रखो। तो भैया उसके लिए इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कीप दी अलमीरा स्लाइटली ओपन। इधर भैया क्या जाएगा, स्लाइटली, किसके लिए, थोड़े के लिए। जब भी हम थोड़े की बात करें, अलमीरा को थोड़ा खुला रखो, तो क्या बोलोगे आपसे मम्मी से आप, भैया कीप दी अलमीरा स्लाइटली ओपन। क्या बोलोगे, कीप दी अलमीरा स्लाइटली ओपन मम्मी। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेंटेंस पे। तो भैया वो क्या है, कपड़ों को अलमीरा में रख दो। हर मम्मी की आवाज हर कमरे से गूंजती है तुम्हारे रूम में, क्या गूंजती है, कपड़ों को अलमीरा में रख दो। लेकिन फिर भी तुम नहीं रखते हो, बड़े कमीने हो। तो भाई उसके लिए क्या करना है हमें, आपसे मम्मी से बोल देना, मम्मी अब इंग्लिश से बोला करो, तब मैं जाके सुनूंगा, मेरे कान में आवाज जाएगी। तो भैया पुट द क्लोथ्स इनटू द अलमीरा। क्या बोलोगे, मम्मी बोलो पुट, मम्मी से बोलना, मम्मी बोलो पुट, बोलो दा, बोलो फिर क्लोज, फिर बोलना इनटू, फिर बोलना दी, फिर बोलना अलमीरा। तो मम्मी हमारा पूरा सेंटेंस क्या बनेगा, पुट द क्लोथ्स इनटू द अलमीरा। तो मम्मी को ये बोलना, भैया मम्मी जो क्लोथ का वाला साउंड आ रहा है, क्या आ रहा है, का वाला साउंड आ रहा है, नाउन के पहले क्या है, दा। तो भैया जहां भी का से ज्ञा तक साउंड आएगा, जैसा भी हमने बताया था व्यंजन में क्या था, का से ज्ञा तक, किसी व्यंजन का साउंड आता है, व्यंजन मतलब का से ज्ञा तक,
और उसका जो भी हमारे साउंड आएगा, किसी भी नाउन का साउंड आता है उसके पहले दा या दी होते हैं, तो भैया जो व्यंजन है उसके पहले क्या आएगा, व्यंजन वाले साउंड के पहले क्या आएगा, दा। तो हम भैया वो क्या बोलेंगे, पुट द क्लोज। तो फिर क्या बोलेंगे, इनटू। अब यहां पे कौन सा साउंड आ रहा है, एलमीरा, एलमीरा मतलब स्वर। तो भैया स्वर में क्या होता है, आ से आह तक का साउंड आना चाहिए, है ना। तो भैया क्या है, उसके पहले हम बोलेंगे दी। जहां भी स्वर आ से आ तक आएगा उसके पहले हम नाउन से पहले क्या बोलेंगे, दी। और जहां का से ज्ञात तक का साउंड आता है उसके पहले अगर है तो भैया क्या बोलेंगे, दा। ठीक है। तो भैया मम्मी को समझा देना आपसे, मम्मी ऐसा बोलना कि ना जब भी इधर आ जाए तो बोलना पुट द क्लोज इनटू द अलमीरा, पुट द क्लोज इनटू द अलमीरा। ठीक, चलते हैं भैया हम नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। तो भैया अब क्या लिखा है, कपड़े ठीक से रखो, इधर उधर मत बिखेरो। तो भैया अब क्या है कहानी, मम्मी की तो आवाज आती है, साथ में वाइफ की भी आवाज आती है कि भैया कपड़े से ठीक से उधर उधर रख दो। क्या रख दो, कपड़े ठीक से इधर उधर, क्या है, कपड़े ठीक से रखो, सॉरी कपड़े ठीक से रखो, इधर उधर मत बिखेरो। अरे मैं सोच रहा था साथ में गाली वाली पड़ भी रही हो तो उसमें गाली तो है नहीं, पता है मम्मी बहुत गाली बकती है, वाइफ भी खूब गाली बकती है, बेलन लेके दौड़ जाती है ना, उसके लिए अपन अलग सेंटेंस लेके फिर कभी। ठीक है, तो अभी हम ये यूज करते हैं बेटू, क्या है, कपड़े ठीक से रखो, इधर उधर मत बिखेरो, मतलब कीप द क्लोथ प्रॉपरली, डोंट मेस अप। तो भैया स्लोली हम देखते हैं, कीप द क्लोथ प्रॉपरली, डोंट मेस अप। क्या बोलोगे, कपड़े ठीक से रखो, कीप द क्लोथ, कपड़े ठीक से रखो, कीप द क्लोथ प्रॉपरली, इधर उधर मत बिखेरो, डोंट मेस अप, इधर उधर मत बिखेरो, तो क्या बोलेंगे, डोंट मेस अप। और बाकी कपड़े ठीक से रखो, कीप द क्लोथ्स प्रॉपरली, क्या बोलेंगे, कीप द क्लोथ्स प्रॉपरली, डोंट मेस अप। अब साथ में बोलो, कपड़े ठीक से रखो, इधर उधर मत बिखेरो, कीप द क्लोथ्स डोंट मेस अप, कीप द क्लोथ्स प्रॉपरली, डोंट मेस अप, कीप द क्लोथ्स प्रॉपरली, डोंट मेस अप। क्या बोलोगे, कीप द क्लोथ्स प्रॉपरली, डोंट मेस अप। ठीक है दोस्तों, अब भैया हम चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। टंटना। तो भैया हमारा सिक्स वाला है, कपड़े को हैंगर पर लटकाओ। क्या बोलोगे, कपड़े को हैंगर पर लटकाओ। अब भैया तुम आते हो बेड पे कपड़े फेंक देते हो, ये उतारा पैंट, ये उतारी टी शर्ट, भाड़ में जाए। अब मम्मी बेचारी परेशान होती है यार, घर में अकेले परेशान होती रहती है, तो भैया ऐसे काम मत किया करो यार, थोड़ा काम भी कर लिया करो। तो भैया कपड़ों को हैंगर पर मत लटकाओ, क्या है, सॉरी कपड़ों को हैंगर पर लटकाओ। अब भैया आज से जिम्मेदारी ले लो कि कपड़े को कहां पे, हैंगर पर लटकाना है। तो भैया हम क्या बोलेंगे, हैंग द क्लोथ्स ऑन हैंगर्स, हैंग द क्लोथ्स ऑन हैंगर्स। क्या बोलोगे, कपड़ों को हैंगर पर लटकाओ। मम्मी से बोलना, अब क्या बोलोगे आप इंग्लिश में, कपड़ों को हैंगर पर लटकाओ, तो क्या बोलोगे, हैंग द क्लोथ्स ऑन हैंगर्स, हैंग द क्लोथ्स ऑन हैंगर्स। भैया अब देखो, हैंग की जगह आप पुट भी बोल सकते हो, ठीक है, आपको अगर जो चॉइस लगे पुट भी बोल सकते हो, हैंग भी बोल सकते हो। हैंग नहीं बोलना है तो आपको भैया पुट बोल देना, PUT पुट, THE द, CLOTHES क्लोथ्स, ON ऑन, और हैंगर्स HANGERS। तो क्या बोलोगे, पुट द क्लोथ्स ऑन हैंगर्स, पुट द क्लोथ्स ऑन हैंगर्स, हैंग द क्लोथ्स ऑन हैंगर्स, हैंग द क्लोथ्स ऑन हैंगर्स। ठीक है, चलो भैया हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, नेक्स्ट हमारे सेंटेंस चलते हैं। कपड़ों को अलमीरा से बाहर निकालो। अब हमें जाना है भैया, हम चिल्लाते हैं मम्मी 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 कपड़े ले आओ, अलमीरा से निकाल के ले आओ, लेकिन मम्मी बेचारी लेके आ जाती हैं। ठीक है भैया, कपड़े निकाल के ले आती हैं अलमीरा से, तो कपड़ों को अलमीरा से बाहर निकालो। तो हमें क्या बोलना है, चिल्ला चिल्ला के, टेक द क्लोथ्स आउट ऑफ द अलमीरा। क्या बोलोगे, टेक द क्लोथ्स आउट ऑफ द अलमीरा, टेक द क्लोथ्स आउट ऑफ द अलमीरा। क्या बोलोगे, टेक द क्लोथ्स आउट ऑफ द अलमीरा। मम्मी मम्मी टेक द क्लोथ्स आउट ऑफ द अलमीरा। क्या बोलोगे, टेक द क्लोथ्स आउट ऑफ द अलमीरा। क्या बोलोगे दोस्त, टेक द क्लोथ्स आउट ऑफ द अलमीरा। क्या बोलोगे, टेक द क्लोथ्स आउट ऑफ द अलमीरा, टेक द क्लोथ्स आउट ऑफ द अलमीरा, टेक द क्लोथ्स आउट ऑफ द अलमीरा। ठीक है, तो भैया अब से कपड़ों को अलमीरा से बाहर निकालना हो तो क्या बोलोगे, कपड़ों को अलमीरा से बाहर निकाल दो, टेक द क्लोथ्स आउट ऑफ द अलमीरा। अब भैया हम आते हैं नेक्स्ट की ओर, कि भैया कुछ लोग होते ना, खाते टाइम इतनी पंचायत करेंगे, दे दनादन दे दनादन दे दनादन। तो ऐसे लोगों को भैया हिंदी में तो 17 बार समझा लो तो समझ में नहीं आती है, बुरा और मुंह फैला के बैठ जाते हैं। तो उनके लिए भैया इंग्लिश में बोल दिया करना, चाचा चाचा है ना जो
और बिल्कुल जो घर की महिला पंचायत लगी रहती, मतलब दिन भर पंचायत और खाने के टाइम भी पंचायत। तो भैया उन्हें क्या बोलना है, खाने वक्त अपना मुंह बंद रखो। तो आपसे भैया हिंदी समझ में नहीं आए तो बोलना भैया इंग्लिश में बोल, इंग्लिश में समझा रहा हूं, चुप हो जाना। तो क्या बोलोगे, क्लोज द माउथ वाइल ईटिंग, क्लोज द माउथ वाइल ईटिंग। क्या बोलोगे, क्लोज द माउथ while eating, close the mouth while eating, come on, close the mouth while eating। चलो मेरे साथ एक बार फिर से बोलो, close the mouth while eating, close the mouth while eating। ठीक है दोस्तों, ऐसे हमें बोलना सीखना है। कपड़ों को कील पर लटका दो। अरे मेरे भाइयों, गांव वाले मेरे भाइयों, मेरे छोटे शहर वालों, ये सब आ गए अपन कौन से, कील वाले पे। खूब कील पे लटकाए भैया, खूब कील पे लटकाए। जो कपड़ों को कील पर किस किस ने लटकाया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और जिसने लटकाया वो जरूर बताना, ठीक है भैया। कपड़ों को कील पर लटका दो। अब से हिंदी मत बोलना, थोड़ा गांव में इंग्लिश में बोलना सीखो अब, ठीक है। तो क्या बोलोगे, हैंग द क्लोथ्स ऑन द नेल्स, हैंग द क्लोथ्स ऑन द नेल्स, हैंग द क्लोथ्स ऑन द नेल्स, हैंग द क्लोथ्स ऑन द नेल्स। ठीक है, क्या बोलोगे, हैंग द क्लोथ्स ऑन द नेल्स। तो कपड़ों क्या बोलोगे, कपड़ों को कील पर लटका दो। तो क्या बोलोगे, हैंग द क्लोथ्स ऑन द नेल्स। अब भाई किसी से सज्जनता से बोलना है, क्या बोलना है, सज्जनता से, कपड़ों को कील पर लटका दो। तो क्या बोलोगे, हैंग द क्लोथ्स ऑन द नेल्स। क्या बोलोगे, हैंग द क्लोथ्स ऑन द नेल्स। क्या बोलोगे, हैंग द क्लोथ्स ऑन द नेल्स, हैंग द क्लोथ्स ऑन द नेल्स। ये तो गाना हो गया, ठीक है। चलो भैया, आज कपाती ठंडे ठटुर रहे भैया, बहुत खतरनाक ठंड, बहुत अच्छी लगती है यार। अब तो गर्मी पड़ रही, बारिश में भी मौसम क्या है, बेकार है बहुत यार। तो भैया क्या है, आप कब कपाती, क्या है आप आज, सॉरी मैंने क्या लिखा यार, आप आज, सॉरी दोस्तों, आज आप लिखा गया यार। तो भैया आज कब कपाती ठंडे, तो क्या बोलोगे, इट्स सिवरिंग। क्या बोलोगे, इट्स सिवरिंग कोल्ड टुडे। क्या बोलोगे, इट्स सिवरिंग कोल्ड टुडे, इट्स सिवरिंग कोल्ड टुडे। क्या बोलोगे, इट्स सिवरिंग कोल्ड टुडे। कोल्ड मीन्स ठंड, टुडे मीन्स आज, सिवरिंग मीन्स मतलब कि कपकपाती, ठीक है। तो भैया क्या बोलोगे, आज कपकपाती ठंड है, इट्स सिवरिंग कोल्ड टुडे, इट्स सिवरिंग कोल्ड टुडे। क्या बोलोगे, आज कपकपाती ठंड है, इट्स सिवरिंग कोल्ड टुडे, इट्स सिवरिंग कोल्ड टुडे, इट्स सिवरिंग कोल्ड टुडे, इट्स सिवरिंग कोल्ड टुडे। ठीक है दोस्त मेरे, आप जब भी ठंड लगे, जब भी तेज यूपी बिहार हमारे नॉर्थ क्षेत्र राजस्थान में जब ठंड पड़ती है, तो आपको क्या बोलना है इंग्लिश में, इट्स सिवरिंग कोल्ड टुडे। ठीक है, तो भाई शर्माओ मत, कुछ शर्मिले लोग होते हैं, ठीक है। जैसे भाई मान के चलो उन्हें कोई रिश्ता देखने आया तो जैसे शर्माते ना, रिश्ता देखने के बाद कोई रिश्ता देखने आया तो इतना शर्माते हैं, तो भाई उन्हें क्या बोलोगे, डोंट बी शाय, शर्माओ मत। क्या बोलोगे, डोंट बी शाय, शर्माओ मत। जो भी शर्मिले लोग हो ना आपके आजू बाजू, इंग्लिश में बोल देना, डोंट बी शाय। क्या बोलोगे, डोंट बी शाय, डोंट बी शाय। मैंने तुम्हें कहीं देखा है भैया, क्या मैंने तुम्हें कहीं देखा है, बहुत ये पंचायती सेंटेंस है। कौन सा, मैंने तुम्हें कहीं देखा है, ये पंचायती, ये कौन सा सेंटेंस है, पंचायती, ठीक है। कहीं देखा हो नहीं देखा हो, लेकिन मैंने तुम्हें कहीं देखा है, ठीक। आई हैव सीन यू समवेयर, तो भैया हिंदी मत बोलना, ठीक है, इसलिए कोई भाव नहीं देता है। तो क्या बोलोगे इंग्लिश में, आई हैव सीन यू समवेयर। क्या बोलोगे, आई हैव सीन यू समवेयर, आई हैव सीन यू समवेयर। कैसे बोलोगे, आई हैव सीन यू समवेयर, आई हैव सीन यू समवेयर। ठीक है दोस्त, अब से तुम्हें ऐसे इंग्लिश में बोलना है, आई हैव सीन यू समवेयर, ठीक। मैं उसे काबू नहीं कर सकती, ये तो बहुत बड़ा रोल है शादी के बाद, मैं उसे काबू नहीं कर सकती क्योंकि वो मार ठोकता है। तो भैया मैं उसे काबू नहीं कर सकती, आई कांट कंट्रोल हिम। क्या बोलोगे, आई कांट कंट्रोल हिम, आई कांट कंट्रोल हिम। और अंग्रेजों की तरह बोलना है तो आई कांट कंट्रोल हिम। क्या बोलोगे, आई कांट कंट्रोल हिम, मतलब लेकिन अपने देश में बोलना है तो आई कांट कंट्रोल हिम, आई कांट कंट्रोल हिम। कैसे बोलोगे भैया, मैं उसको काबू नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, आई कांट कंट्रोल हिम, आई कांट कंट्रोल हिम। कैसे बोलोगे, आई कांट कंट्रोल हिम, ठीक। तो दोस्तों अब भैया ये तो होगा हमारे 13 सेंटेंस, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं, अब देखते हैं आगे और कौन सा खजाना, कौन सा पिटारा रखा है, कौन सा मेजे क्या आपके लिए। तो भैया हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेंटेंस की ओर, जिसमें है मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है यार, जो हमेशा मेरे पीछे पड़े रहते हो। तो भैया क्या लिखोगे, इंग्लिश में क्या बोलोगे, व्हाट रॉन्ग
What wrong have I done to you? What wrong have I done to you? क्या बोलोगे दोस्त? What wrong? What wrong have I done to you? क्या बोलोगे? What wrong have I done to you? What wrong have I done to you यार? What क्या बोलोगे भैया? क्या बोलोगे? What wrong have I done to you यार? What wrong have I done to you? ठीक है, ऐसा बोलना है। फिर से बोलो, क्या बोलोगे गुस्से में? What wrong have I done to you यार, है ना? What wrong have I done to you यार? तो भैया अब ऐसे में बोलना है, ठीक है, एक से एक्शन के साथ। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ध्यान रखना। अब तुम भी बोल सकती हो, कोई बोल सकता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी या छोड़ूंगा, ठीक है। तो क्या बोलोगे? आई वॉन्ट लीव यू, आई वॉन्ट लीव यू बेटा। क्या बोलोगे? आई वॉन्ट लीव यू बेटा, ठीक है। क्या बोलोगे गुस्से में? गुस्से में क्या बोलोगे? आई वॉन्ट लीव यू बेटा, ठीक। क्या हो अगर वो तुम्हारा दिल तोड़ दे तो? क्या हो गया दोस्तों? अब यहां दिल की बात आ गई, ठीक है। क्या हो अगर वो तुम्हारा दिल तोड़ दे तो? मतलब क्या पत्थर से तोड़ना है, चाकू से, किससे तोड़ना है? तो भैया ऐसे में हमें क्या है, इंग्लिश में सेंटेंस अब यूज करना है जिसमें हम बोलेंगे व्हाट इफ ही ब्रेक्स योर हार्ट। क्या बोलोगे? व्हाट इफ ही ब्रेक्स योर हार्ट, ठीक। व्हाट इफ ही ब्रेक्स योर हार्ट। क्या बोलोगे दोस्त? व्हाट इफ ही ब्रेक्स योर हार्ट। अब से क्या बोलोगे? क्या हो अगर वो तुम्हारा दिल तोड़ दे तो? शायरी हो गई है तो, है ना। व्हाट, अब भैया शायरी, ये तो शायरी बन गई यार। व्हाट इफ ही, क्या बोलोगे दोस्त? व्हाट इफ ही ब्रेक्स योर हार्ट। क्या बोलोगे? व्हाट इफ ही, अब मैं तुमसे बोल रहा हूं, ठीक है। व्हाट इफ ही ब्रेक्स योर हार्ट, व्हाट इफ ही ब्रेक्स योर हार्ट, ठीक है। अब तो हमें ऐसे बोलना है व्हाट इफ ही ब्रेक्स योर हार्ट। तो बेटू प्रैक्टिस जरूर करना है सबको मिलके, अपन सब मिलकर प्रैक्टिस करेंगे जिससे ज्यादा अच्छे से सेंटेंस आ पाए, ठीक है। तो एक बार में नहीं आएंगे, हमें रोजाना आप जहां भी नोट करें स्क्रीनशॉट ले लें, प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है, प्रैक्टिस करना है। वो भी क्या दिन थे कसम से यार। जब भी हम दोस्त के साथ बैठते हैं, किसी के साथ बैठते हैं, तो क्या बचपन के दिन याद करते हैं, स्कूल टाइम के दिन याद करते हैं बच्चों को देखकर, तो हम क्या बोलते हैं? वो भी क्या दिन थे यार कसम से। तो हम क्या बोलते हैं उधर? व्हाट डेज दोज वर आई स्वेयर। मतलब आई स्वेयर मतलब कसम से, जब भी कसम से बोलना तो आई स्वेयर, ठीक है। वो भी क्या दिन थे मतलब व्हाट डेज दोज वर कसम से आई स्वेयर, ठीक है। व्हाट डेज दोज यार, क्या बोलोगे? व्हाट डेज दोज वर आई स्वेयर यार, व्हाट डेज दोज वर आई स्वेयर यार, ठीक है। ऐसे बोलना है अपन को, ठीक। आप भी क्या इंसान हो सच में। एक तो गुस्से में बोला जाता है आप भी क्या इंसान हो यार सच में, और एक अच्छे से बोला जाता है आप भी क्या इंसान हो यार सच में, तो ठीक है। तो हमें रिएक्शन के साथ भी हमें बोलना है व्हाट अ पर्सन यू आर। क्या बोलोगे? व्हाट अ पर्सन यू आर रियली। और एक प्यार से बोलोगे, कैसे बोलोगे? व्हाट अ पर्सन यू आर रियली। क्या बोलोगे? व्हाट अ पर्सन यू आर रियली, ठीक। तो हमें ऐसे एक्शन के साथ, अब ये भी नहीं कि भाई कोई गुस्से में देना है और तुमने बोल दिया प्यार से, और प्यार से बोलना है तुमने उसको दे दिया गुस्से में, तो भैया लड़ाई बढ़ जाएगी उधर तो, ठीक है। मैं आपके साथ बैठना चाहूंगा क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। आई वुड लाइक टू सिट विथ यू। कभी स्कूल कॉलेज में किसी से बोलना है या बस में आप जा रहे हो तो मैं आपके साथ बैठना चाहूंगा, ऐसे रिक्वेस्ट के साथ पूछ सकते हो। तो क्या बोलोगे? I would like to sit with you. 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 क्या बोलोगे? I would like to sit with you. I would like to sit with you. I would like to sit with you. ठीक। नेक्स्ट है हमारा पढ़ाई करने में मेरा मन नहीं लगता यार। पढ़ाई में किसी का मन नहीं लगता था बचपन में, आज भी नहीं लगता है, लेकिन करना पड़ता है, क्या करें, पढ़ाई के बिना कुछ होता भी नहीं है। तो भैया पढ़ाई करने में मेरा मन नहीं लगता। आई डोंट फील लाइक स्टडिंग। क्या बोलोगे? आई डोंट फील लाइक स्टडिंग। आई डोंट फील लाइक स्टडिंग। आई डोंट फील लाइक स्टडिंग। क्या बोलोगे दोस्त? आई डोंट फील लाइक स्टडिंग। आई डोंट फील लाइक स्टडिंग, ठीक। तो भैया अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लगता। तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लगता, ऐसा कभी मम्मी से बोलना, ठीक है। तुम्हारे बिना कभी मेरा मन नहीं लगता, उस दिन तुम्हारी ढेर सारी खुशियां खाने के साथ किचन से बाहर आ जाएगी, ठीक। तो भैया क्या है? तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लगता। क्या बोलोगे? आई डोंट फील लाइक
विदाउट यू। आई डोंट फील लाइक विदाउट यू। क्या बोलोगे? आई डोंट फील लाइक विदाउट यू। आई डोंट फील लाइक विदाउट यू। आई डोंट फील लाइक विदाउट यू। ठीक है? या शाहरुख खान की एक्टिंग में भी तुम ऐसे अगर बोल सकते हो, आई डोंट फील लाइक विदाउट यू। ठीक? अब भैया मुझे देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हम उससे बोलेंगे उससे मिले बिना मेरा मन नहीं लगता। उससे मिले बिना मेरा मन नहीं लगता। तो बोलोगे आई डोंट फील लाइक विदाउट मीटिंग हिम। आई डोंट फील लाइक विदाउट मीटिंग हिम। आई डोंट फील लाइक विदाउट मीटिंग हिम। आई डोंट फील लाइक विदाउट मीटिंग हिम, मतलब मिले बिना। तो मिले बिना क्या बोलोगे? मीटिंग हिम। आई डोंट फील लाइक विदाउट मीटिंग हिम। तो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तुमसे बात किए बिना मेरा मन नहीं लगता। तो क्या बोलोगे? आई डोंट फील लाइक विदाउट यू टॉकिंग टू यू। क्या बोलोगे? आई डोंट फील लाइक विदाउट टॉकिंग टू यू, मतलब बातें किए बिना। ठीक है? तो यहां पे टॉकिंग आ गया। तो आई डोंट फील लाइक विदाउट टॉकिंग टू यू। आई डोंट फील लाइक विदाउट टॉकिंग टू यू। अब मैं तुमसे बोल रहा हूं, आई डोंट फील लाइक विदाउट टॉकिंग टू यू। I don't feel like without talking to you. I don't feel like without talking to you. I don't feel like without talking to you. ठीक दोस्त? अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट की। तो भाई मानना पड़ेगा तुम बहुत बेशर्म हो। क्या बोलोगे? मानना पड़ेगा तुम यार बहुत बेशर्म हो। तो क्या बोलोगे? I have to admit you are very shameless. I have to admit you are very shameless. क्या बोलोगे? I have to admit you are very shameless. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानना पड़ेगा तुम बहुत लालची हो यार। बहुत लालची लोग होते हैं ना यार, बहुत उनसे क्या करो, उनका लालच कभी खत्म ही नहीं होगा। तो भैया उनको क्या बोलोगे? आई हैव टू एडमिट यू आर सो ग्रीडी। तो लालच के लिए क्या बोलोगे? यहां पे ग्रीडी। क्या यूज करोगे? ग्रीडी। GREEDY। ग्रीडी मींस लालची होता है। और बेशर्म को क्या बोलते हैं हम यहां पे? सेमलेस। ठीक है? तो हम क्या बोलेंगे? मानना पड़ेगा तुम बहुत लालची हो। आई हैव टू एडमिट यू आर वेरी सेमलेस। तो यहां पे सेमलेस किसे करेंगे? बेशर्म को, सॉरी, लालची को हम करेंगे ग्रीडी। ठीक है? आई हैव टू एडमिट मतलब मानना पड़ेगा। क्या बोलोगे? आई हैव टू एडमिट तुम बहुत लालची हो। यू आर सो ग्रीडी। आई हैव टू एडमिट यू आर सो ग्रीडी। आई हैव टू एडमिट यू आर सो ग्रीडी। मतलब आप मत लेना अपने दिल पे, आप नहीं हो लालची। ठीक है? आप नहीं हो। लेकिन जो आपसे लालची लोग मिले उन्हें आप क्या बोलोगे? मानना पड़ेगा तुम बहुत लालची हो। हिंदी मत बोलना, नहीं समझ जाएंगे, इंग्लिश से बोलना आपसे। आई हैव टू एडमिट यू आर सो ग्रीडी। आई हैव टू एडमिट यू आर सो ग्रीडी। आई हैव टू एडमिट यू आर सो ग्रीडी। तो दोस्त हमारे सेंटेंस यहीं पे खत्म होते हैं। आज हमने 25 सेंटेंस को कवर किया है, जिसको आपको मैं एक काम दे रहा हूं, जिसे आप घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। उससे होगा क्या, अब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको पुरानी वीडियोस को देखकर आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। आगे चल के जब हमारे ज्यादा से ज्यादा हो जाएंगे तब हम एक कुछ ऐसा रखेंगे जिससे हम डायरेक्टली एक दूसरे से मिल पाए। ठीक है? तो दोस्त हमें लोगों से आगे बढ़ना है। ठीक है? हमें कॉन्फिडेंट रहना है। हम जिसने भी हमको मतलब कभी गुस्सा दिलाया हो या कभी हमारी इज्जत पे बात आई हो, तो हम उसको अपनी इज्जत को वापस लाएंगे अपनी स्पोकन इंग्लिश करके। जैसे आप किसी कंपनी में आपने काम किया और आपको कुछ ज़्यादा ही आपको देखना पड़ता है भेदभावपूर्ण वाला लोग रवैया करते हैं, तो दोस्त डरो मत, मैं आपके साथ हूँ और आप मेरे साथ हो। हम मिलकर इस जंग लड़ेंगे। क्या लड़ेंगे? इंग्लिश से हमारी जंग लड़ेंगे। ठीक है? तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई सेंटेंस के साथ। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप कैसा क्या चाहते हैं, इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं या फिर स्पोकन इंग्लिश चलने देते हैं। आप जैसा चाहेंगे वैसा बोलेंगे। भाई बंदा आपके लिए हाजिर रहेगा हर चीज करने के लिए। ठीक है दोस्त मेरे? तो फिर मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अच्छे रहें, मैं भी अच्छा रहूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।